बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज़ के साथ मैं हूं जहांगीर खान। पंजाब के जराइम की बात की जाए तो मंशियात फरोशी और उसका बेदरीग इस्तेमाल एक बहुत बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसलिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब पुलिस को खुसूसी तौर पर यह टास्क दिया कि पंजाब को मंशियात से पाक किया जाए, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पर लाहौर समेत पंजाब भर में एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया। दर्जनों की तादाद में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया और बहुत से ऐसे लोग जो कि फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां भी की गई और मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर ख़ास तौर पर लाहौर में मंशियात फरोशी और मंशियात का इस्तेमाल उसी तरह से जारी है जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब के टास्क सौंपने से पहले जारी था। पंजाब में जो ड्रग डीलर्स हैं या जो मंशियात फरोश हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट किसको कर रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। उनका सबसे बड़ा टारगेट नौजवान नस्ल, तालीमी इदारे, स्कूल कॉलेजेस हैं और ख़ास तौर पे जो टीन एजर्स हैं वो इस वक्त मंशियात फरोशों का सबसे बड़ा और आसान टारगेट है। लाहौर के प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारों के इर्द गिर्द से मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं और पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज भी जारी की जाती है कि फ़लाँ तालीमी इदारे के बाहर मंशियात फरोश करने वाला शख्स या मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात भी बरामद की गई। जो सबसे ज़्यादा मंशियात पंजाब के तालीमी इदारों में फ़रोख्त की जा रही है वो आइस है, जिसको कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, तलबा व तालबात लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है या तफ्तीश कार उसकी एक बड़ी वजह यह बताते हैं कि आइस के इस्तेमाल से जो स्टूडेंट्स हैं वो रूटीन से हटकर या अपनी एक मामूल की जो लाइफ है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट जाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। या उनका ये ख्याल है, तलबा व तालबात का या स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि आइस का नशा करने के बाद वो अगर किसी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो वो आम या नॉर्मल हालत से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं। तो ये झांसा देकर भी बहुत से तलबा व तालबात को मंशियात की तरफ रागिब किया जा रहा है। पुलिस के दावे तो बहुत बड़े हैं कि पंजाब में बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन करके बहुत से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों मुकदमात दर्ज किए गए और भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। इसमें कोई शक भी नहीं कि क्रैकडाउन होता रहा। लाहौर के कैनाल रोड की बात की जाए तो BRB से लेकर ठोकर न्याज बेग तक मुख्तलिफ मकामात पर नशे के आदी अफराद के जत्थे मौजूद होते थे, जहां पर अब पुलिस डिप्लॉय कर दी गई और नहर पर आपको कोई भी मंशियात का आदी शख्स या मंशियात फ़रोख्त करने वाला सरेआम घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक अफसोसनाक बात जो है वो दो बड़े वाक़यात से उसका इंकशाफ हुआ है, वो ये है कि पंजाब पुलिस के ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस के ऑपरेशंस विंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के दरमियान मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं। वो दो वाक़यात कौन से पेश आए? हाल ही में हडियारा थाने के SHO खालिद खान ने एक वीडियो बयान जारी किया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार की। खालिद खान जो कि हडियारा के SHO हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अहलकार उनके इस ऑपरेशन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जारी रखे हुए हैं। खालिद खान का यह कहना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अहलकार आए रोज़ यहाँ से मंशियात फरोशों को बग़ैर नोट करवाए या ज़ाब्ते की कार्रवाई करवाए यहाँ से ले जाते हैं और ले जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिस पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद की। इस वाक़े से कुछ अर्सा पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के एक SP आफ्ताब फुलरवान साहब, उन्होंने 2 सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, क्योंकि उन 2 सब इंस्पेक्टर्स पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मंशियात फरोश जिसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसको जेल भिजवाने का कहा, लेकिन इन 2 सब इंस्पेक्टर्स ने उस मंशियात फरोश को घर भेज दिया और घर जाने के बाद उस मंशियात फरोश ने अबूरी ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया। तो इनकी इस नेगलिजेंस पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की जानिब से एक FIR भी दर्ज करवाई गई और इन दोनों सब इंस्पेक्टर्स को हवालात में भी बंद करवा दिया गया। लेकिन इन दोनों वाक़यात से ये इंकशाफ ज़रूर हुआ कि पुलिस के इतने बड़े ऑपरेशन के दौरान किस किस नौइयत के वाक़यात सामने आ रहे हैं और क्या इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक हाल ही में रिपोर्ट जो है वो सामने आई जिसमें 234 ऐसे ऑफिसर्स और अहलकारों की निशानदही की गई जो कि बराह रास्त
या फैसिलिटेटर के तौर पर मंशियात फरोशी में मुलव्विस रहे। इन ऑफिसर्स में डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक रैंक के जो लोग हैं, जो अहलकार हैं, वो शामिल हैं। कवायद जो हैं वो इस लिस्ट का हिस्सा बनाए गए। किन किन मुकदमात में ये मतलूब रहे हैं। 234 में से 30 पुलिस अहलकार ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। फैसलाबाद से जो पुलिस अहलकार जिन पर मंशियात फरोशों के मुआवनत या बराह रास्त मंशियात फरोशी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है, उनकी तादाद 62 है। इसी तरह से दीगर शहरों के भी पुलिस अहलकार, उनके नाम, उनके कवायद इस लिस्ट का हिस्सा बनाए गए। इन तमाम अहलकारों के खिलाफ 79 FIRs भी दर्ज हैं और इसके बावजूद एक बड़ी तादाद इनमें से मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ जो पुलिस लाइन्स हैं वहाँ पर इनकी तैनाती अभी भी है। आला हुकाम का ये कहना है कि इस लिस्ट को बनाने का मकसद ये है कि महकमे में मौजूद काली भेड़ों की निशानदही की जा सके और इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जाए कि क्या ये अभी भी किसी मंशियात फरोशी के नेटवर्क का हिस्सा हैं, तो इनको फिलफौर मुअत्तल किया जाएगा और ना सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा बल्कि इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी।